नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और माँ बाबा के प्यार से ज़रूर सफल रहेंगे, है ना? हमारे इस साधना में। तो चलिए देख लेते हैं क्या लेकर आज हम आए हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टें नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। वॉल्टेयर में एक दिन। इस कहानी की तीसरी अध्याय या पर्व लेके आ गई हूँ। तो चलो जान लेते हैं। पहले पर्व में कहा गया था कि टैटा लोग कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर मिलकर वॉल्टेयर में कुछ दिन छुट्टी बिताने के लिए आए थे और सारे लोग जीजा जी के एक परिचित व्यक्ति के घर पे किराए मतलब मकान पे वो लोग किराए पे उठे थे। वहाँ पर रह रहे थे। वहाँ पर वो लोग सारे अपने से ही खान पान की सारी व्यवस्था कर लिए थे। तो द्वितीय पर्व या अध्याय में हमने देखा था कि सारे लोग खान पान मतलब खाना पीना करके वो लोग घूमने निकल गए थे। पहले वो लोग लाइट हाउस देखे, उसके बाद सबमरीन का जो म्यूजियम था ना वो देखने के लिए चले थे। लेकिन सबमरीन म्यूजियम उस दिन बंद थी। तो इसीलिए उसी के बगल में एक पहाड़ के एकदम क्या बोलूँ सटाकर एक समुंदर या एक सी बीच थी। सी बीच है, वो देखने के लिए वो लोग गए थे, जहाँ पर समुंदर एकदम अपने पानी को स्थिर करके रखे थे। उस पहाड़ की जो एक लाइट हाउस है उसमें एक उसको भी देखना था। और समुंदर के इस पार खड़े होकर टैटै एक पीपल का पेड़, हाँ, मतलब बनियान ट्री वो देख पाए थे। तो अब उस वट वृक्ष, चलो वट वृक्ष ही बोलते हैं, वट वृक्ष को और लाइट हाउस को देखने के लिए पहाड़ में उसको चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने के लिए वो जो स्थिर समुंदर है ना उसको पार करके जाना होगा। वहाँ पर एक महोदय मतलब एक कोई सुधी व्यक्ति वहाँ पर थे, वहाँ के लोकलाइट्स थे। तो वो बोले अगर आप लोगों को वहाँ पर जाना है तो आपको समुंदर का ये जो पानी है थोड़ा सा ठहराव है, इसी को पार करके जाना है। पानी बहुत गहरा तो है नहीं, घुटनों तक है। तो और क्या भाई, टेंटे लोग सारे साड़ी पैंट सारे ऊपर उठा के चलने लग गए। और जो दो नन्हे बच्चे थे वो गोदी में चढ़ के वो समुंदर पार कर लिए। अब पहाड़ के एकदम क्या बोले उसको, पद प्रांत में पादोदेश जिसको बांग्ला में कहते हैं, तो पद प्रांत में आकर एकदम किनारे में आकर सारे लोग खड़े हो गए और सारे ठीक किए कि भाई हम तो पहाड़ में चढ़ेंगे। तो जहाँ तक वो लोग सुने, हाँ, नहीं नहीं, जहाँ तक टेंटे सुनी वो तो सबसे पहले चढ़ना शुरू कर दी। और सारे लोग बोले हाँ हाँ तू चल, तू जा जा, हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। टें अकेले अकेले पहाड़ी रास्ते से धीरे 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 पहाड़ के जो वो सारे कोने नुक्कड़ है उसके ऊपर पैर रखते हुए वो चढ़ने लगी। कहीं पर टेढ़ा कहीं पर मेढ़ा, लेकिन वो चढ़ती गई। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद, नहीं, थोड़ा बहुत चढ़ने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंची कि वहां पर एक ऐसा उभरा हुआ पत्थर, मतलब वो पत्थर ऐसे थे कि दो पत्थरों के बीच में बहुत सारा खाली जगह था, है ना। और अगर उस मतलब वो जो दोनों के अंदर वाला जो पोर्शन था उसके दोनों साइड मतलब उस जो पत्थर थे ना, पहाड़ से जो निकला हुआ जो पत्थर थे उनके दोनों साइड में, या वो जो खाली जगह है कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तुम अगर गलत पैर रख लिए तो तुम सीधे जाके गिरोगे भैया गहरे खाई में। तो ठीक है, ये सब देखकर टाटा बहुत सावधानी के साथ ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन
एवे एवे चढ़ नहीं पाई, उसको वो पत्थर पकड़ के चढ़ना पड़ा। ऐसे ही चढ़ते चढ़ते टेंटा अकेले ही चलती गई और फिर थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आया, अरे दीदी लोग तो कोई नहीं है, कोई नहीं, चलो। वो फिर भी चढ़ती रही। चढ़ते चढ़ते आखिरकार वट वृक्ष के पास वो आ पहुंची और वहाँ पहाड़ी एक समतल भूमि थी, है ना, वहाँ पर वो आकर खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ पर आकर आकर भी उसको लाइट हाउस नहीं दिखी। तो इसी समय एक आदिवासी महिला सर पे लकड़ी लेकर वो आ रही थी और आते हुए टेंटे को देखी और टेंटे को हाथ हिलाकर वो समझाने की कोशिश की और वो अपने भाषा में बोलती रही। मतलब जो टेंटे को देख के समझ में आया, ये समझ में आई कि टेंटे को लगी कि वो उस समतल भूमि में जाने के लिए कह रही है और भी सामने की तरफ जाने के लिए कह रही है हाथ दिखाकर। लेकिन टेंटे को तो आदिवासी महिला की कोई भी भाषा समझ में नहीं आई, तो इसलिए वो और क्या की, उसके सामने उसके तरफ ना जाकर वो खड़ी रही। ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहने के बाद इंतज़ार करने की बाद टेंटे को लगा कि यार दीदी लोग तो कहाँ है, पता नहीं, चलो नीचे ही चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो मतलब नीचे आना शुरू करती थी, तभी उसको जीजाजी के साथ उसको जीजाजी दिखे। जीजाजी कहे कुछ कहे उससे पहले ही टेंटा पूछी, जीजाजी दीदी कहाँ है, मतलब दीदी लोग कहाँ हैं। तो जीजाजी बोले, अरे कोई नहीं चढ़ रहा है, कोई नहीं आ रही है, वो सारे लोग तो नीचे ही खड़े पड़े हैं। वो लोग मुझे भेजे, बोले कि देखो तो टेंटा कहाँ चली गई है, कितने ऊपर चली गई है, तुझे बुलाने के लिए मैं आया हूँ। तो ये सुनकर फिर टेंटा सोची, अच्छा तो दीदी लोग तो आएंगे ही नहीं। तो जीजाजी बोले, चल भाई अब नीचे चल। वो लोग चलते चलते फिर से वो सूंकड़ी सी, एकदम संकड़ी सी, वो पत्थर के जो पहले हम लोग बोले थे ना, जहाँ पर इधर उधर कहीं पर भी थोड़ा गलती हो जाए तो एकदम खाई में गिरोगे, वो जगह पे जहाँ पर वहाँ पर फिर से वो लोग पहुँच गए। तो जीजाजी बोले, चल मेरा हाथ पकड़ और नीचे उतर। तो टेंटा बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसे उतरने की सोच भी नहीं सकती, मुझे डर लग रहा है, अगर ऐसे आपके हाथ पकड़ के मैं चलने लगी, उतरने लगी तो मैं गिर ही जाऊंगी। तो फिर वो अपने वश में खुद को लाकर उस पत्थर का जो बीचों बीच का जो भी थोड़ा सा जगह जो भी जैसा भी था, उसके ऊपर वो बैठ गई, उस पत्थर के ऊपर, और बैठ के धीरे धीरे वो वहाँ से उतर गई। तो टेंटा के लिए चढ़ना जितना सहज हुई थी, उतरना उतना सहज नहीं हुआ। इसके बाद टेंटा आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंच ही गई। तो दीदी लोग सबसे पहले क्या पूछी पता है, अरे तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई, टेंटा तू कहाँ तक चढ़ी थी। तो टेंटा हाथ दिखाकर उस वट वृक्ष की तरफ दिखाई और कही, वो वहाँ तक। तो दीदी कही, हैं तू अकेले अकेले वहाँ तक चढ़ गई थी। हाँ। तो अब शाम होने को था, तो दीदी बोले, चलो घर चलो सारे लोग। तो और क्या भाई, चलो घर चलो सारे लोग चढ़ गए, चले गए। और फिर अच्छा क्यों गए क्योंकि वो लोग तो वॉल्टर के वो जो किराए के मकान में रह रहे थे, वहाँ पर तो उनको वापस जाना ही था, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी है छुट्टी बिताने के लिए। चलो ये लोग तो छुट्टी बिताएंगे, आगे हम लोग क्या कहानी जानेंगे पता नहीं। वो माँ की जो कहानियों की जो टोकरी है ना, उसमें सारे बंद पड़े हैं, तो मुझसे मत पूछियो कि इसके बाद क्या होगा। इसी कहानी का अगला भाग होगा, अगली कड़ी होगी, या नया कोई कहानी होगी, या नया कोई सा कविता होगी, मुझे नहीं पता, मत पूछना क्योंकि वो मेरे लिए भी सस्पेंस रहता है। तो सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, और किसी को अगर ऐसी ही छोटी मोटी ट्रिप की कोई चांस मिले, अगर आप आए तो ज़रूर घूम के आना और मुझे बताना ज़रूर, है ना। चलो टाटा।